कि आपको व्यवधान होता है। सौ बैलेट पेपर पर एक टेबल, 1000 पर 2 टेबल और 1500 पोस्टल बैलेट पेपर 3 टेबल लगेंगे। अगर 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती पूरी नहीं होती तो शेष पोस्टल बैलेट पेपर 20वें चक्र को गिनती के बाद गिने जाएंगे। गिने हुए पोस्टल बैलेट पेपर पास में रखे जाएंगे, बक्से में रखे जाएंगे। सबसे जरूरी सावधानी, इस बॉक्स के पास कोई चपरासी या बाबू या कोई भटकने न पाए। पोस्टल बैलेट पेपर वाला बॉक्स पर्यवेक्षक और निर्वाचन अधिकारी के आंख के सामने ही रहेगा। ये हमारे जो मतगणना में एजेंट जाएंगे, इस बात का ध्यान रखें, उनके पास हम भेजेंगे। ये पत्र भेज रहे हैं सभी जितने भी मतगणना में अभिकर्ता लगेंगे, उनको भी नए तरीके की ये गणना होने जा रही है। इस पर भी विशेष सावधानी के लिए एक पत्र उनके पास जाएगा। उसे गंभीरता से लेना और गंभीरता से समझ करके ही मतगणना में आप उपस्थित रहना। किसी भी तरीके की कोई भी गड़बड़ी नहीं होगी और समाजवादी पार्टी सारी की सारी सीटें यहां मिर्जापुर से जीत कर जाएगी। इन कामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद और सभा के आयोजकों का भी बहुत धन्यवाद। इतनी विशाल जनसभा बहुत संक्षिप्त समय में करा रहे हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष आने वाले हैं। आप सभी आयोजकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय भारत, जय समाज। ये हम बार बार अनुरोध कर रहे हैं, हम सब चेहरा पहचान रहे हैं। ये मंगलम यादव, अमन राज यादव, सूरज यादव, पढ़ी योगेश जोशी। योगेश जोशी जी, आप किस चैनल के पत्रकार हैं? पार्टी के सम्मानित नौजवान साथी हैं, कृपया उतर जाइए। योगेश जोशी जी उतरिए वहां से। हम सांस्कृतिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भाई राजेश यादव जी 1 मिनट में। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं, उससे पहले आपका सांस्कृतिक मंच से एक गाना आपका हो जाए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जिनको सुनने के लिए आप सुबह 10 बजे से इस चिलचिलाती धूप में जिनका इंतजार कर रहे हैं, समाजवादी आंदोलन के भविष्य, उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान के भावी प्रधानमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर कुछ ही क्षणों में आज के इस मैदान में पहुंच रहा है। साथियों, तब से संयम के साथ, संतोष के साथ और अनुशासन के साथ कार्यक्रम में जिस तरह से आपने ऐतिहासिक जनसभा को सफल बनाने में अपना योगदान दिया है, आपसे आग्रह है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आने के बाद हमारा कोई उत्साही नौजवान हेलीपैड की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को यहाँ के आने के बाद एक सभा में और जानी है। तो आप लोग उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ, अनुशासन में रहेंगे और राजेश यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। शानदार कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे क्रांतिकारी नौजवान साथी मिर्जापुर के अमन राज यादव जी, अभय पटेल जी, अमन राज यादव जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अमन राज यादव को चाहिए भाई, ये क्यों नहीं आता? हरिओम पटेल जी के द्वारा अमन राज यादव करिए वहां से। आदरणीय पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल जी के सम्मान में हमारे रामगढ़ के शानदार प्रधान हरिओम पटेल जी के द्वारा सम्मान दिया गया। एक बार यहां उमड़ा हुआ जन सैलाब, आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन अपने सांस्कृतिक मंच की ओर से हम करते हैं और सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए एक छोटी सी गीत आपके बीच में प्रस्तुत करते हैं। ये माइक वाले भैया जरा ये नीचे वाला भी साउंड हमारे इंस्ट्रूमेंटल वाले के हारमोनियम का और ढोलक का जरा चालू करें तो।
ये अमन राज यादव और जितने साथ सूरज यादव, मंगलम यादव, योगेश जोशी, एक एक चेहरा हम पहचान रहे हैं। आपसे आग्रह है कृपया वहां से हट जाइए। एक बार फिर से आप मंच को, मीडिया के मंच को इस प्रांगण में आप सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। मैंने पहले बताया मित्रों कि हिंदुस्तान की राजनीति में समाजवादी पार्टी के जैसी दूसरी कोई पार्टी नहीं। समाजवाद का सपना लेकर के माननीय लोहिया जी और अंबेडकर जी का सपना साकार करने के लिए हिंदुस्तान के इकलौते नेता जो आजादी के बाद अगर इस धरती पर कोई नेता हुए तो माननीय मुलायम सिंह यादव जी के सपने को साकार करने के लिए आज जयंत चौधरी का साथ मिला, कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल जी ये का जो साथ मिला। दाने साहिब, ये जो अखिलेश जी की कटआउट लेके खड़े हैं, ओम प्रकाश राजभर जी का साथ मिला। पीछे अखिलेश, पीछे लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है मंच के सामने। ये कटआउट डाउन कर दे, नीचे कर लीजिए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे, हम आपसे निवेदन करते हैं, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आएंगे तो आप कटआउट ऊपर कर लीजिएगा। श्यामचंद्र यादव जी अपना कटआउट नीचे कर लीजिए। पश्चिम से लेकर आंधी चल पड़ी। एक तरफ जयंत चौधरी का रंग मिल गया तो दूसरी ओर ओम प्रकाश राजभर का रंग मिला, कृष्णा पटेल, पल्लवी पटेल जी का रंग मिला, संजय चौहान का और कर रहे थे समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे महबूब नेता मोदी अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर आपका जीएसटी मैदान में अरे सपायो अल्लाह से चाहेंगे सपायो मुलायम नहीं है, सपायो मुलायम का जवाब नहीं है। अरे कोई अखिलेश सा गुलाब नहीं है। अखिलेश यादव जी का हेलीकॉप्टर आपके बीच में आ चुका है। हम मंच पे जो उपस्थित नेता है उनसे आग्रह करेंगे अपने कुर्सी पे आप बैठे रहेंगे, नहीं जो साथी नीचे जाएगा फिर ऊपर नहीं आ पाएगा। आपसे आग्रह है आप लोग यहीं बैठे रहे। साथियों, समाजवादी आंदोलन के भविष्य, अरे सपायो मुलायम का जवाब नहीं है, सपायो मुलायम का जवाब नहीं है। अरे कोई अखिलेश सा गुलाब नहीं है। जिस माइक से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोलेंगे उसका बटन ऑन कर दीजिए। मेन माइक चालू करो बेटा। जिस माइक से राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बात करेंगे, भाषण देंगे, वो चालू कर दीजिए। और आपका महबूब नेता उत्तर प्रदेश के भविष्य, हिंदुस्तान के भविष्य माननीय अखिलेश यादव जी का आगमन जीएसटी के मैदान में उनका हेलीकॉप्टर आ चुका है। आप लोग मेरे साथ नारा लगाएंगे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिलेश यादव नरेश पटेल, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। अरे तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। धरती पुत्र मुलायम से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव नरेश पटेल, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो। धरती पुत्र मुलायम से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव, जिसका जलवा कायम है, जिसका जलवा कायम है, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव समाजवादी
समाजवादी पार्टी तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, धरती पुत्र मुलायम से तेरे हित अखिलेश यादव, तेरे हित अखिलेश यादव, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, धरती पुत्र मुलायम से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, तख्त बदल दो, ताज बदल दो, धरती पुत्र मुलायम से अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी। साथियों, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, हिंदुस्तान के भविष्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का आगमन हो चुका है। हम चाहेंगे ताली बजाकर आप लोग स्वागत करें अपने महबूब नेता का। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी, तेरे हित अखिलेश यादव, तेरे हित अखिलेश यादव। साथियों, जिनका यह बड़ी बेसब्री से सुबह 10 बजे से इंतजार कर रहे थे, समाजवादी आंदोलन के भविष्य, उत्तर प्रदेश के भविष्य, भारत के भविष्य, उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी आपके इस सभा में उपस्थित है। हम मंच की तरफ से उनका स्वागत करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं और पार्टी के जिला अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी जी से चाहेंगे 1 मिनट स्वागत भाषण देके माननीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। अखिलेश देवी चौधरी आज मिर्जापुर के ऐतिहासिक धरती पर विंध्यवासिनी के नगरी और भोगा कंधी सभी और जाह्नवी के तट पर मैं बड़े महबूब नेता जो खड़े हैं लोग सफाई मंच पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के जिले के अध्यक्ष देवी प्रसाद चौधरी जी, पूर्व सांसद राजाराम पाल जी, पूर्व सांसद बाल कुमार पटेल जी, अभय यादव जिला महामंत्री, बहुजन समाज पार्टी से पार्टी में शामिल होने वाले हमारे परवेज खान साहब, जगदम्बा सिंह पटेल जी, शिवशंकर यादव, आशीष, अशोक, श्रीमती प्रतिष्ठा पटेल, गिरजाशंकर सिंह जी, गुलाब चंद जी, अशोक केसरवानी, डॉक्टर हरेंद्र श्रीवास्तव जी, श्रीमती मनोरमा मिश्रा, शैलेश पटेल, रामराज पटेल जी, दामोदर मौर्य, लक्ष्मण, उमर जी, राजीव कृष्ण पटेल, प्रभात सिंह पटेल, आशुतोष सिन्हा, जगत नारायण जी और
समाजवादी पार्टी के और गठबंधन के हमारे समाजवादी पार्टी के नगर मिर्जापुर से प्रत्याशी पूर्व मंत्री कैलाश चौरसिया जी, मजमा से रोहित शुक्ला जी, मणिहार से श्री रमेश कुमार सिंह पटेल जी, 96 से चुनावी श्रीमती कीर्ति कोल जी और चुनाव से अपना दल कमेरा के डॉक्टर RS पटेल जी और मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ नेता, उपस्थित सभी कार्यकर्ता और इस चुनावी जनसभा में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, माताएं, बहनें, किसान भाई, मजदूर, बुनकर भाई और उपस्थित बड़ी संख्या में हमारे नौजवान साथी और पत्रकार बंधु, मैं सबसे पहले आप सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ये चुनाव पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है जिसमें जनता चुनाव खुद लड़ रही है। और मिर्जापुर आते आते मुझे ये लग रहा है कि मिर्जापुर की जनता ने भी इस बार पूरा मन बना लिया है। और जो उत्साह और जोश दिखाई दे रहा है, ये बता रहा है कि इस बार मिर्जापुर से किसी का कोई खाता खुलने वाला नहीं है। आपने 6वें चरण का भी वोट पढ़ते देखा होगा और जिस तरीके से 6वें चरण में जनता ने वोट डाला है, भारतीय जनता पार्टी के छक्के छूट गए हैं। और 7वें चरण का चुनाव हमें ऐसा दिखाई दे रहा है, कल रात को जब बनारस में रोड शो हुआ है, ऐसा ऐतिहासिक जन समर्थन कभी पार्टी को नहीं मिला जो कल देखने को मिला। और अभी जहां से मैं आजमगढ़ होकर के आया हूं, आजमगढ़ के लोगों ने तो पूरा मन बना लिया है कि 10 में से 10 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाने जा रही हैं। और मिर्जापुर में लग रहा है कि 7वें चरण में यहां की जनता भारतीय जनता पार्टी को 7 समुंदर बार फेंक देगी। ये मान लें कि 5 में से 5 जीतने जा रहे हैं। ये मान लें, इसके बाद आपसे कोई वोट मांगने वाला नहीं आएगा। जिसको आना था आके चले गए। और देखो, यूपी के चुनाव का कमाल देखो, जो लोग टोपी को न जाने क्या क्या कहते थे, बताओ यूपी की जनता की वजह से उन्हें टोपी पहननी पड़ गई कि नहीं पहननी पड़ गई। ये अलग बात है कि ये लोग जो टोपी पहन के आए हैं, वो रंग बदल के पहन के आए हैं। ये रंग बदल के पहन के आए हैं और इन रंग बदलने वालों को उत्तर प्रदेश की जनता पहचानती है। इस बार इनके चक्कर में कोई फंसने वाला नहीं है। कोई नेता बचाओ बीजेपी का तो बताओ जो ना आया हो। देश के सब नेता आ गए और उनके भाषण अगर सुनोगे तो आपने महसूस किया होगा कि उनके जो छोटे नेता हैं वो छोटा झूठ बोल रहे हैं और जो बड़े नेता हैं
वो बड़ा झूठ बोल रहे हैं, और जो उनके सबसे बड़े नेता हैं वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहे हैं। बताओ ये झूठी पार्टी है कि नहीं है? अरे किसान भाइयों, आपसे कहा था कि आय दोगुनी हो जाएगी। हमें बताओ किसान भाइयों, किसी की आय दोगुनी हुई हो? डीजल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? पेट्रोल 100 से पार हो गया कि नहीं हो गया? इन्होंने किसानों को खाद नहीं दी, और अगर खाद की बोरी लेकर के भी आए किसान, तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई? डीएपी नहीं दे पाए, बताओ डीएपी ढूंढने को नहीं मिली। इस बार किसान भाइयों ने भी मन बना लिया है, जिन्होंने डीएपी नहीं दी उन्हें वोट किसान देने वाला नहीं है। और न केवल किसानों ने, बल्कि हालत देखो बीजेपी की। इनके जो प्रत्याशी हैं, जो वोट मांग रहे हैं, उन्हें देखा होगा आपने मंच पर दंडवत होकर के जनता से माफी मांग रहे हैं। और एक बीजेपी का प्रत्याशी कान पकड़ करके उठक बैठक लगा के वोट मांग रहा है, और अखबारों में तस्वीर वो भी आ गई जिसमें ये दिख रहा है कि एक भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी तेल मालिश करके वोट मांग रहा है, माफी मांग रहा है। मैं इन बीजेपी वालों को कहना चाहता हूं कि अगर आप सर की चंपी भी करोगे तब भी जनता वोट देने वाली नहीं है। और जिन्होंने किसानों को 3 काले कानून ला करके आंदोलन के लिए मजबूर किया था, 700 किसान शहीद हो गए। मैं बीजेपी के लोगों को कहना चाहता हूं कि अगर बीजेपी के प्रत्याशी कान पकड़ करके 700 बार उठक बैठक लगाएंगे, तब भी यहां का किसान और नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। बताओ किसान भाइयों, माफ तो नहीं कर दोगे? ये नौजवान 5 साल से इंतजार कर रहे थे, ये 5 साल से नौकरी और रोजगार के लिए इंतजार कर रहे थे। आप तो नहीं माफ कर दोगे? और जो लोग कह रहे थे गर्मी निकाल देंगे, गर्मी निकालने वाले 6 चरण में ठंडे पड़ गए कि नहीं पड़ गए? और मिर्जापुर तो थोड़ा गर्म रहता है। मुझे लग रहा है यहां के लोग बीजेपी वालों की इस बार भाप निकाल देंगे। हमारे बीएड टेट वालों, भाप निकालोगे कि नहीं निकालोगे? ये रोजगार सेवक 5 साल से इंतजार कर रहे थे, भाप निकालोगे? ये हमारे शिक्षा मित्र होंगे, कहीं पर शिक्षा मित्र भी होंगे, मदद करोगे? ये जो धोखा खाए हैं 69,000, मदद करोगे? ये अनुदेशक नियमितकरण वालों, आपकी मदद होने जा रही है, आप मदद करोगे? इस बार तो लगता है मिर्जापुर से भाप निकलने वाली है। और जो बाबा मुख्यमंत्री, बताओ उन्होंने टिकट बुक कर ली कि नहीं कर ली? लखनऊ से गोरखपुर की हवाई जहाज टिकट बुक कर ली। और अभी कुछ दिन पहले मैंने पुताई वालों को जाते देखा और पूछा कहां जा रहे हो, तो पुताई वाले कहने लगे कि मुख्यमंत्री आवास में जो काले धुएं के धब्बे लगे हैं उनको पोतने जा रहे हैं। लगता है मिर्जापुर के लोग इतना धुआंधार वोट डालेंगे कि धुआं करने वालों को धुआं धुआं कर दोगे।
ये अभी घोर परिवारवादी वाले आए थे। एक नेता आए थे, वो कह रहे थे घोर परिवारवादी लोग हैं हम लोग, लेकिन हम परिवार वाले बाबा मुख्यमंत्री को एक सलाह देना चाहते हैं कि हम परिवार वाले जब कभी अपने घर जाते हैं परिवार के बीच में, तो अपने बच्चों के लिए, परिवार के सदस्यों के लिए मिठाई या कुछ सामान लेके जाते हैं। हम राय और सुझाव देना चाहते हैं कि जब बाबा मुख्यमंत्री अपने गोरखपुर जाएं तो अपने गिल्लू के लिए बिस्कुट जरूर लेते जाएं। जान गए गिल्लू कौन है? गुल्लू कौन है जान गए? और मुझे लग रहा मिर्जापुर वाले सांड से नहीं परेशान होंगे। सांड हटाओगे कि नहीं हटाओगे? सांड हटाने की तैयारी है पूरी। हम आपको भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी सरकार आएगी तो अपने सभी लोगों की 300 यूनिट फ्री बिजली होगी। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, बल्कि हमारे किसानों की सिंचाई भी माफ होगी और उन्हें भी कोई सिंचाई के लिए बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। हमारे तमाम सरकारी कर्मचारियों की मांग थी कि पुरानी पेंशन बहाल हो। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुराने कर्मचारियों की और कर्मचारियों की पुरानी पेंशन बहाल करने का फैसला लेगी सरकार। ये राशन जो मिल रहा है, पहले बीजेपी के लोग नवंबर तक दे रहे थे। यूपी में चुनाव आ गया, देश में चुनाव आ गया, तो ये मार्च तक देना चाहते हैं राशन। लेकिन हम समाजवादी के लोग आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, गरीब भाई बहनों, समाजवादी सरकार बनेगी। आप साइकिल का बटन दबाइए और 5 साल राशन फ्री पाइए। न केवल राशन मिलेगा, बल्कि इधर इन्होंने सरसों का तेल भी महंगा कर दिया है। गरीबों को राशन के साथ 1 लीटर सरसों का तेल भी फ्री दिया जाएगा। सरसों के तेल के साथ साथ बच्चों के लिए मिल्क पाउडर और मिल्क पाउडर के साथ साथ हमें अगर घी भी देना पड़ेगा तो घी भी फ्री देने का काम करेंगे। इसलिए साथियों, ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का है। उत्तर प्रदेश का ये चुनाव देश को राजनीति का दिशा दिलाने का है। बीजेपी के लोगों ने उत्तर प्रदेश और हमारे सभी लोगों को धोखा दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई, बेरोजगारी बढ़ाई, नौकरियां छीन ली। ये नौजवान जानते होंगे फौज की भर्ती में जाना चाहते थे, लेकिन 30 साल से कोई फौज की भर्ती नहीं हुई है। हम नौजवानों को भरोसा दिला के जा रहे हैं, समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में भर्ती के साथ साथ पुलिस की भर्ती होगी और 11 लाख जो पद खाली हैं उन पदों को भर करके अपने नौजवानों को नौकरी और रोजगार देने का काम होगा। ये हमारे मिर्जापुर के लोग बहुत पीछे छूट गए हैं, गरीब परिवार हैं यहाँ पर। हम अपना भरोसा दिलाते हैं कि समाजवादी पेंशन अपनी माताओं बहनों को, ये हमारी माताएं बहनें पहले 500 रुपए पाती थी, अब उन्हें पेंशन नहीं मिल रही है। समाजवादी सरकार बनेगी तो महीने की 1500 और साल का 18,000 रुपया पेंशन देने का काम होगा। अगर मिर्जापुर में हमें विश्वविद्यालय की स्थापना करना पड़ेगी तो समाजवादी सरकार बनेगी। 10 तारीख के बाद बिंदु विश्वविद्यालय को बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। मैं अपने प्रत्याशियों को कहना चाहता हूं, चाहे हमें रेलवे ओवरब्रिज बनाना पड़े या हमें मजबा में बंद पड़े सभी पंप के नालों को चालू करना पड़े,
आम घाट का ओवरब्रिज बनवाना पड़े, हम समाजवादी लोग सरकार बनेगी तो उनको बनाने का काम करेंगे। वहीं पहाड़ी ब्लॉक में पत्ता खनन को लेकर के ये जो ई टेंडर के माध्यम से ई भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बीजेपी के लोग ई टेंडर के माध्यम से जो ई भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उस भ्रष्टाचार को खत्म कर करके हमें 2 एकड़ से कम के भी पट्टे करने पड़ेंगे, तो आने वाले समय में पट्टे कराने का काम होगा। वहीं हम अपने 96 विधानसभा के विष्णुपुर गांव के सामने सीतागढ़ी घाट का पक्का पुल बनाने का काम भी होगा। पहले भी जो पुल बनाए गंगा पे वो नेताजी और समाजवादियों ने बनाए हैं। हलिया से नंदना मतवाल न्याय पंचायत को जोड़ने वाली सड़क जो सदियों से वन विभाग के कारण नहीं बन पाई है, सरकार बनने पर वन विभाग से ही कहेंगे कि वो सड़क बनाने का काम करें, क्योंकि वन विभाग में भी कॉर्पोरेशन में ऐसा हजारों करोड़ है जो खर्च किया सकता है वन का संरक्षण करने के लिए। और ये सड़क जब बन जाएगी न केवल गांव के लोगों को बल्कि वन और पेड़ बचाने का भी उस सड़क के माध्यम से काम होगा। हाल ब्लॉक में सदियों से आदिवासी अनुसूचित जाति के लोग वन विभाग की भूमि पर बसे हैं और उन्हें आवासीय पट्टे के रूप में समाजवादी सरकार बनेगी तो आवासीय कब्जा दिलाने के लिए उन्हें पट्टा दिला करके लोहिया आवास दे करके उनके लिए हमेशा के लिए घर बनाने का काम करेंगे और नया पक्का पुल भी बनाने का काम समाजवादी सरकार में होगा। इसलिए आप जानते हो पहले भी समाजवादियों ने बहुत काम करके दिखाया। ये मंदिर विंध्यवासिनी का मंदिर में जो रोपवे बनाई वो समाजवादियों ने बनाई, लेकिन रंग पोत करके रंग बदल करके फीता और कैंची ला करके बीजेपी के लोगों ने उद्घाटन किया। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं इस विंध्यवासिनी मंदिर में न केवल यूपी के बल्कि पूरे देश की आस्था है। इस इलाके को अगर वहां की हेरिटेज और पुरानी चीजों को संरक्षण करके और उनको बना करके भी संवार करके भी करना पड़ेगा तो तोड़ फोड़ नहीं मचाएंगे बल्कि संरक्षण कर करके और उसको सुंदर बनाने का काम होगा। मैं मिर्जापुर के लोग कह के जा रहा हूं कि खेल के लिए स्टेडियम और अपने नौजवान जो फौज की भर्ती के लिए दौड़ते हैं उनके लिए रनिंग ट्रैक भी बनाने का काम सरकार में होगा। इसलिए मदद करोगे सब लोग। इसलिए एक बार फिर मैं अपने सभी प्रत्याशियों के समर्थन में कैलाश चौरसिया को जिता देना, रोहित शुक्ला को जिता देना, रविंद्र बहादुर सिंह पटेल को जिता देना, श्रीमती कीर्ति कोल इनको भी जिता देना और डॉक्टर RS पटेल जिनका चुनाव चिन्ह लिफाफा है इन्हें मत भूल जाना। इनकी भी मदद करके इन्हों भी अच्छे वोट देकर के जिता देना। यहाँ पर आए हुए हमारे जितने भी अम्बेडकर वाहिनी के मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। हम अपने संजय चौहान को धन्यवाद देता हूँ, ओमप्रकाश राजभर जी के लोग आए होंगे उनको भी धन्यवाद देता हूँ और गठबंधन के सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और इस उम्मीद और भरोसे के साथ जिस समय आप वोट डालोगे आप ऐतिहासिक वोट दे करके समाजवादी पार्टी को गठबंधन की सरकार बना दोगे। मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ मिर्जापुर के व्यापार को बढ़ाने के लिए, यहाँ के उद्योग और कारखाने को सहयोग करने के लिए या संभावनाओं को ढूंढ करके क्या संभावना है मिर्जापुर में उस दिशा से में हम काम करेंगे जिससे हमारा मिर्जापुर भी आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे। वहीं हम किसानों को भी धन्यवाद दे करके बधाई देते हैं। मैं दामोदर जी का धन्यवाद देता हूँ इनके त्याग का और समाजवादी सरकार आएगी तो इनका भी सम्मान करने का काम करेंगे। और पीतल और कानून व्यवसाय को बढ़ाने के लिए जो संभावनाएं होंगी यहाँ के बाजार के लिए या यहाँ के बाजार से बाहर के बाजार में ले जाने के लिए उन संभावनाओं को तलाश करके अलग से बजट दे करके हम इस कालीन के और पीतल के कारोबार को बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं हमारे
रविंद्र बहादुर सिंह पटेल जी हैं। इनको याद रखना, भूल तो नहीं जाओगे इन्हें। इनका चुनाव चिन्ह तो पता है, इसलिए इन्हें भी ऐतिहासिक वोट करके जिताना। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी तेरे हित के लिए